हेलो स्टूडेंट्स। तो आज फार्मास्यूटिक्स के अंदर हम ड्राइंग का सबसे जो लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है डिस्कस करेंगे, दैट इज द फ्रीज ड्राइंग मेथड। फ्रीज ड्राइंग का जो दूसरा नाम है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लायोफिलाइजेशन। फ्रीज ड्राइंग एंड लायोफिलाइजेशन, फ्रीज ड्राइंग मेथड और लायोफिलाइजेशन। तो फ्रीज ड्राइंग जो मेथड है, सबसे पहले तो जो हमने लास्ट टॉपिक के अंदर जो पढ़े थे दैट इज द ट्रे ड्रायर, वैक्यूम ड्रायर या जो भी हमने पढ़े हैं उसके अंदर, उनके अंदर जो हमने स्टडी किया था यही कि जो मॉइस्चर कंटेंट को रिमूव करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड हैं। तो जो फ्रीज ड्राइंग मेथड है, फ्रीज ड्राइंग मेथड में जैसे ये नाम से ही क्लियर है कि फ्रीज ड्राइंग मेथड उन ड्रग्स के लिए हम स्पेशली यूज करते हैं जिन ड्रग्स को हम हीट नहीं कर सकते। जैसे कुछ ड्रग्स होती हैं, जैसे अगर हम बात करें कुछ बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस हैं, कुछ एंजाइम्स हैं, या कुछ हार्मोन्स की प्रिपरेशंस हैं, या बहुत सारी ऐसी प्रिपरेशंस होती हैं जो थर्मोलेबाइल होती हैं, उनको हम हीट नहीं कर सकते। उनको इनफैक्ट हमें अंडर द फ्रीजिंग कंडीशन हमें उनमें से मॉइस्चर कंटेंट को रिमूव करना पड़ता है। तो उन प्रोसेसेस के लिए हम मेनली फ्रीज ड्राइंग मेथड को फॉलो करते हैं। अब लेकिन फ्रीज ड्राइंग मेथड जो है इट इज बेस्ड, मेनली जो प्रिंसिपल है इसका फ्रीज ड्राइंग मेथड का, इट इज बेस्ड ऑन द सब्लिमेशन। सब्लिमेशन प्रोसेस के ऊपर जो है फ्रीज ड्राइंग मेथड बेस्ड है। सब्लिमेशन आपने पहले भी पढ़ा होगा, बहुत सारी टर्म्स आपने पढ़ी होंगी, वेपोरेशन, कंडेंसेशन, ड्राइंग, मेल्टिंग, सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन क्या होता है? व्हेन देयर इज द कन्वर्सन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू द वेपर्स। जब सॉलिड्स डायरेक्टली वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। तो ये जो सब्लिमेशन की प्रोसेस है, जैसे पहले तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होना, सॉलिड से लिक्विड में जब वो कन्वर्ट होंगे तो दैट इज कॉल्ड एज द मेल्टिंग। मेल्टिंग से मेल्ट करने के बाद वो जो डायरेक्ट वेपर्स में कन्वर्ट होंगे। लेकिन इवेपोरेशन के बाद, तो जब हमारी ये मेल्टिंग की प्रोसेस या इवेपोरेशन की प्रोसेस कॉमन हो जाती है, मतलब कि सॉलिड से डायरेक्ट वो वेपर्स में कन्वर्ट होने लगते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। लेकिन इस सब्लिमेशन प्रोसेस के कंसेप्ट को समझने से पहले या इस फ्रीज ड्रायर को पढ़ने से पहले इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है उसको हम पहले स्टडी करेंगे। बेसिक प्रिंसिपल स्टडी करने के लिए हमें जो वाटर का एक ट्रिपल फेज डायग्राम है वो स्टडी करेंगे। ट्रिपल फेज डायग्राम क्या है? जैसे सपोज मैं यहाँ ग्राफ ड्रॉ करती हूँ, दिस इज द ग्राफ फॉर द ट्रिपल फेज डायग्राम ऑफ द वाटर। सपोज ऑन द एक्स एक्सिस यहाँ मैंने लिया टेम्परेचर एंड ऑन वाई एक्सिस यहाँ मैंने लिया प्रेशर। दिस इज द ट्रिपल फेज डायग्राम ऑफ वाटर। इसको आप ध्यान से समझना कि ट्रिपल फेज डायग्राम का क्या मीनिंग है। कि ये जो डायग्राम है ये मैं आपको मेनली जो डायग्राम है ट्रिपल फेज डायग्राम वो इसलिए समझा रही हूँ कि मैं आपको इसमें ये बताना चाहती हूँ कि सब्लिमेशन एक्चुअली होती क्या है। अब हमें पता है कि जो वाटर है, वाटर इट एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड और गैस। तीनों फेजेस के अंदर वाटर एग्जिस्ट करता है। एक पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड एज द ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट क्या है? ट्रिपल पॉइंट इज द पॉइंट एट विच वाटर विल एग्जिस्ट, water will exist, at which water will exist on three stages.
तीनों स्टेजेस के अंदर जो है वाटर एग्जिस्ट करेगा। वाटर इसका मतलब आइस इज इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विद वेपर्स, यानी वाटर जब तीनों स्टेजेस के अंदर एग्जिस्ट करता है दैट इज कॉल्ड एज द ट्रिपल पॉइंट। अब ये ट्रिपल पॉइंट कहाँ है? सपोज मैं ये एक कर्व ड्रॉ करती हूँ, कर्व फ्रॉम A point to B. This is the point A. Curve from A point to B and A to O. ये आप इसको O ले लो। Curve from A point to O. ये जो कर्व है, ये कर्व आपकी शो करती है कि वाटर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ द सॉलिड आइस। क्लियर है? पहली कर्व ये हुई। अब इस कर्व से दूसरी जो कर्व है मैंने यहां शो की, दिस B2O, दिस कर्व इट विल शोज द वेपर फेज ऑफ द वाटर, एंड जो तीसरी कर्व है वो मैंने शो की O2C, which will shows the water exist in the liquid form. Water exist in the liquid form. अब इस चीज से इसमें क्या क्लियर हो रहा है कि O एक ऐसा पॉइंट है जहां पर वाटर तीनों फेजेस के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। वाटर यहाँ सॉलिड फेज में भी एग्जिस्ट करेगा, वाटर यहाँ वेपर फेज में भी एग्जिस्ट करेगा और वाटर यहाँ लिक्विड फेज में भी एग्जिस्ट करेगा। अगर हम पहले सॉलिड आइस वाली कर्व को देखें तो सॉलिड आइस वाली कर्व में क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी कर्व नीचे आ रही है, कर्व नीचे आने का मतलब कि आपका इसमें प्रेशर रिड्यूस हो रहा है। जैसे ही प्रेशर रिड्यूस हुआ वैसे वैसे क्या हुआ, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, टेम्परेचर है, वो बढ़ता जाएगा। इसी तरह से अगर जो वेपर है, जैसे जैसे आपका जो प्रेशर रिड्यूस हुआ, प्रेशर रिड्यूस होने की वजह से क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट आपका डिक्रीज होगा। सॉलिड आइस के केस में क्या होगा, इन केस ऑफ सॉलिड आइस, जो सॉलिड आइस कर्व है, सॉलिड आइस के केस में क्या होगा कि जैसे ही प्रेशर डिक्रीज हुआ मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया। इन वेपर फेज में क्या हुआ, जैसे ही आपका प्रेशर डिक्रीज हुआ बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो गया। ये हमने पीछे पढ़ा भी है कि जब हम वैक्यूम ड्राइंग के अंदर हमने कंसेप्ट पढ़ा था कि अगर हम वैक्यूम अप्लाई करके प्रेशर को रिड्यूस कर देंगे तो जो हमारा लिक्विड है वो लिक्विड कम टेम्परेचर के ऊपर ही बॉयल करना शुरू कर देगा। क्यों करेगा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा। और हमने एक कंडीशन ये पढ़ी थी कि किसी भी लिक्विड की बॉइलिंग कब स्टार्ट होती है, जब उस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। ऑटोमेटिकली जब आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया तो लिक्विड कम टेम्परेचर के ऊपर ही बॉयल करना शुरू हो जाएगा। इसलिए जैसे ही प्रेशर रिड्यूस हुआ तो वैसे ही आपका बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो गया। इसी तरह से जो लिक्विड है, लिक्विड के केस में क्या होगा कि लिक्विड के केस में जैसे जैसे आपका प्रेशर इंक्रीज हुआ तो उसमें आपका टेम्परेचर भी इंक्रीज हो गया। अब अगर मैं इस ग्राफ को यहाँ एक्स्ट्रापोलेट करूं, एक्स्ट्रापोलेट मतलब कि ये मैंने यहाँ ये ट्रिपल पॉइंट है, ये मैंने इसको एक्स्ट्रापोलेट किया, दिस इज द टेम्परेचर और यहाँ एक प्रेशर है, दिस इज द प्रेशर, दिस इज द प्रेशर। ये जो टेम्परेचर है, दिस टेम्परेचर इज 0.0075 डिग्री सेल्सियस एंड दिस प्रेशर इज 610 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 610 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका क्या मतलब है कि अगर आपका टेम्परेचर 0.0075 डिग्री सेल्सियस है, अगर टेम्परेचर है 0.0075 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर कितना है, प्रेशर है
610 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो उसके ऊपर जो वाटर है, वाटर का ट्रिपल पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, वाटर का ट्रिपल पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। ट्रिपल पॉइंट का क्या मतलब है कि इस ट्रिपल पॉइंट के ऊपर वाटर आपके तीनों फेजेस में एग्जिस्ट करेगा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कि जो ये देखिए यहाँ पे O पॉइंट है, जो आपका O आपका इसके अंदर यहाँ एक ट्रिपल पॉइंट है कि इस पॉइंट के ऊपर वाटर आपका तीनों फेजेस के अंदर एग्जिस्ट करेगा। Solid will be equal to will be in equilibrium with the liquid and liquid will be in equilibrium with the vapor phase। अब अगर मैं इस ट्रिपल पॉइंट के नीचे एक और ऐसा पॉइंट लूं, सपोज मैंने इस ट्रिपल पॉइंट के नीचे इस जो ये मेरी सॉलिड आइस की कर्व थी, इस सॉलिड आइस की कर्व को मैंने नीचे एक्स्ट्रापोलेट किया, ठीक। तो ट्रिपल पॉइंट के नीचे मेरा एक ये पॉइंट हो गया, दिस वन। सपोज ये हमारा यहाँ वाटर है, एक सॉलिड आइस की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। अब इस सॉलिड आइस को अगर मैं हीट कर दूं, तो हीट करने के बाद ये जो डायरेक्ट हमारा वेपर फेज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द सब्लिमेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन क्या है? सब्लिमेशन क्या हुई? सब्लिमेशन इज द डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ द सॉलिड आइस या सॉलिड फॉर्म इनटू द लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड एज द सब्लिमेशन प्रोसेस। और इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? दिस पॉइंट जहां पे सब्लिमेशन होती है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज द यूटेक्टिक पॉइंट। यूटेक्टिक पॉइंट, क्योंकि हमें पता है कि जो वाटर है, जो प्यूरिफाइड वाटर है, जो हम फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस के अंदर यूज करते हैं, अब फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन बनाई हुई है तो उस वाटर के अंदर बहुत सारे डिसॉल्व्ड मटेरियल भी होंगे। तो डिसॉल्व्ड मटेरियल होने की वजह से क्या होगा कि उसके अंदर जो वाटर का जो ये ट्रिपल पॉइंट है, ट्रिपल पॉइंट्स की वैल्यू कुछ डिप्रेस हो जाएगी। उसके नीचे जो एक लोअर पॉइंट आएगा, दैट इज कॉल्ड एज द यूटेक्टिक पॉइंट। तो इस यूटेक्टिक पॉइंट के ऊपर ही सब्लिमेशन होगी कि अगर हम आइस को हीट करेंगे, थोड़ी सी भी उसे हीट प्रोवाइड करेंगे, तो वो आइस लिक्विड में ना कन्वर्ट होकर सीधा वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम सब्लिमेशन। एंड दिस सब्लिमेशन इज बेस्ड या दिस सब्लिमेशन मेक्स द बेसिस फॉर द फ्रीज ड्राइंग। जो ये फ्रीज ड्राइंग मेथड है वो इसी सब्लिमेशन के ऊपर ही काम करता है। कि इसका मतलब फ्रीज ड्राइंग मेथड में हम जिस मटेरियल को ड्राई करना है, हमें उसके अंदर टेम्परेचर या प्रेशर इतना रिड्यूस करना पड़ेगा, हमें उसके अंदर टेम्परेचर, या दोबारा रिपीट करती हूँ कि हमें उसके अंदर टेम्परेचर या प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर वो इतना रिड्यूस करना पड़ेगा कि जो हमारा उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट है या सॉलिड आइस फॉर्म में जो कंटेंट है वो डायरेक्ट वेपराइज हो जाए, वो लिक्विड फॉर्म में ना कन्वर्ट हो। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उस मटेरियल को यूटेक्टिक पॉइंट तक लेके आना पड़ेगा ताकि उसकी डायरेक्ट सब्लिमेशन हो जाए। तो दिस इज द बेसिस फॉर द फ्रीज ड्राइंग मेथड। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। तो वाटर का जो ट्रिपल पॉइंट है, ये चीज आप याद रखना कि वाटर का जो ट्रिपल पॉइंट है हमेशा 0.0075 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एट 610 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के ऊपर वाटर का ट्रिपल पॉइंट एग्जिस्ट करता है। ये था वाटर का ट्रिपल फेज डायग्राम। ये मैंने आपको इसलिए समझाया ताकि आप उसको उसमें आपको इसके में ट्रिपल पॉइंट का कंसेप्ट, यूटेक्टिक पॉइंट का कंसेप्ट और सब्लिमेशन का कंसेप्ट इसके अंदर आपको क्लियर हो जाए। अब हम डिस्कस करते हैं आगे फ्रीज ड्रायर। व्हाट इज द फ्रीज ड्रायर? फर्स्ट वन इज द फ्रीज ड्रायर मेथड। फ्रीज ड्रायर मेथड जो है मेनली फ्रीज ड्रायर मेथड हम यूज करते हैं, इसके अंदर मैंने फिर से लेबलिंग नहीं की। सबसे पहले तो फ्रीज ड्रायर मेथड में इसकी लेबलिंग करते हैं। दिस इज द चेंबर, वैक्यूम चेंबर
moisture, this one is also compression. दिस इज द मटेरियल, ये वो मटेरियल है जिसको आपने ड्राई करना है, मटेरियल टू बी ड्राई। जिस मटेरियल को आपने ड्राई करना है ये वो मटेरियल है। ये है आपका कंडेंसर, और यहां सारी जो कंडेंस होके जो वेपर्स जो आपके कंडेंस होते हैं दैट डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू द आइस। ये आपका वैक्यूम चैम्बर है और ये आपका प्रॉपर जो ड्राइंग सिस्टम है दैट इज वेपर रिमूवल सिस्टम। दिस इज द वेपर रिमूवल सिस्टम। तो डिस्कस करते हैं इसमें सबसे पहले फ्रीज ड्राइंग मेथड। जो फ्रीज ड्राइंग मेथड है, फ्रीज ड्राइंग मेथड मेनली उन सब्सटेंसेस के लिए, उन ड्रग्स के लिए यूज किया जाता है जो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव ड्रग्स होती हैं, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव मटेरियल है, जिसके लिए हम जो सिंपल ट्रे ड्रायर, वैक्यूम ड्रायर या वो वाले ड्रायर हम जिसके अंदर या स्टीम जैकेटेड ड्रायर है वो यूज नहीं कर सकते। तो स्टीम ड्रायर फ्रीज ड्रायर के लिए जो मेनली पहले इसके जो एपरेटस के पार्ट हैं, फर्स्ट वन इज द वैक्यूम चैम्बर। First one is the vacuum chamber। जो इसके अंदर वैक्यूम चैम्बर है, वैक्यूम चैम्बर इज द दिस वन। इस पोर्शन को हमने यहाँ वैक्यूम चैम्बर बोला हुआ है। इसके अंदर वैक्यूम चैम्बर के अंदर हम उस मटेरियल को रखेंगे जिस मटेरियल को हमने यहाँ ड्राई करना है। इसको वैक्यूम चैम्बर यहाँ इट इज कनेक्टेड विद द कंप्रेसर आल्सो एंड दिस इज द वन सोर्स ऑफ द हीट। यहाँ ये रेडिएशन जो सोर्स ऑफ द हीट है वो प्रोवाइड की गई है और इसको हमने डायरेक्टली एक कंडेंसर के साथ अटैच किया हुआ है। कंडेंसर को हमने यहाँ वैक्यूम पंप के साथ अटैच किया हुआ है। पर वैक्यूम पंप के साथ अटैच करने का पर्पस वही है कि इसके अंदर हमने प्रेशर को रिड्यूस करना है। तो वैक्यूम चैम्बर इज अ चैम्बर वेयर द मटेरियल हैज टू बी प्लेस्ड from which the moisture content has to be removed by the process of freeze drying or by the process of the sublimation. Next is the heat source। जो इसके अंदर हीट सोर्स है, हम रेडिएशंस के थ्रू हीट प्रोवाइड करते हैं। हीट सोर्स, हीट इज प्रोवाइडेड विद द हेल्प ऑफ द रेडिएशंस। थर्ड वन इज द वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप यहाँ जो है मैं प्रेशर रिड्यूस करने के लिए इसके साथ वैक्यूम पंप अप्लाई किया हुआ है। फोर्थ वन इज द कंडेंसर, कंडेंसर विथ कंप्रेसर, कंडेंसर विद कंप्रेसर। ये जो है कंडेंसर विद कंप्रेसर, इसी को हमने क्या बोला हुआ है, इट इज कॉल्ड एज द वेपर रिमूवल सिस्टम। इट इज कॉल्ड एज द वेपर रिमूवल सिस्टम, क्योंकि जो वेपर्स हैं या जो मॉइस्चर्स हैं उनको रिमूव करने में तो इसी पोर्शन का मेनली पार्ट है, इसी पोर्शन, यही पोर्शन मेनली रोल प्ले कर रहा है। तो इसलिए हम इसको बोला हुआ है वेपर रिमूवल सिस्टम। तो अब इसकी वर्किंग कैसे होगी? मेनली जो वैक्यूम फ्रीज ड्रायर है, फ्रीज ड्रायर मेनली दो पार्ट्स में वर्किंग करता है, दो तरह से वर्किंग करता है। First is the static drying and second one is the by agitation। नाम से ही क्लियर है कि स्टैटिक ड्राइंग और एजिटेशन का क्या मीनिंग है। स्टैटिक मतलब स्थिर, उसको हिलाना नहीं है आपने, और एजिटेशन मतलब आपने उसको मूव करके ड्राई करना है। स्टैटिक ड्राई तो हम उस कंडीशन में करते हैं जब आपने मटेरियल, जिस मटेरियल को आपने ड्राई करना है, अगर वो मटेरियल आपके पास थोड़ी क्वांटिटी में है तो उस केस में हम स्टैटिक ड्राइंग करते हैं। अगर मटेरियल जिसको आपने ड्राई करना है, जिसमें से मॉइस्चर कंटेंट रिमूव करना है, अगर उसके अंदर क्वांटिटी ज्यादा है तो आप उसमें एजिटेशन ड्राइंग करते हैं। करते कैसे इसमें
स्टैटिक ड्राइंग के केस में सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो मटेरियल, जिस मटेरियल को आपने ड्राई करना है उसको आप सबसे पहले 2 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, 2 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, दिस इज द कोल्ड रूम के अंदर या 2 डिग्री सेल्सियस के ऊपर उस मटेरियल को लेकर आएंगे। उस मटेरियल को लेके आने के बाद यू विल शिफ्ट इट टू द वैक्यूम चैम्बर इन द पैक्ड कंटेनर, वैक्यूम चैम्बर के अंदर शिफ्ट करेंगे बाय अप्लाइंग द सुटेबल, बाय रिड्यूसिंग द सुटेबल प्रेशर एंड बाय रिड्यूसिंग द सुटेबल टेम्परेचर वी विल डू द फ्रीज ड्राइंग। इसमें फ्रीज ड्राइंग होगी। फ्रीज ड्राइंग के कारण क्या होगा, जो उसमें वेपर्स होंगे वो वेपर्स यहाँ लिक्विड में ना कन्वर्ट होके डायरेक्ट जो है वो वेपर्स आपके सीधा आइस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। सब्लिमेशन वही है कि फ्रॉम द लिक्विड टू डायरेक्टली आइस टू वेपर और फ्रॉम द वेपर टू, ये दिस इज कॉल्ड एज द सब्लिमेशन प्रोसेस। यहाँ सब्लिमेशन प्रोसेस होगी। अब जो यहाँ पे ये आइस है, जब यहाँ आइस कलेक्ट होगी तो इसको साथ के साथ यहाँ से इजीली रिमूव भी किया जाएगा बीच बीच में, ऑपरेशन के बीच में। और ये सारा जो सिस्टम है पूरा लॉक्ड सिस्टम है, ये बार बार इसको ओपन नहीं किया जाता। तो दिस इज द वैक्यूम, ये जो है स्टैटिक ड्राइंग। इसके बाद जब आपका वो उसमें से मटेरियल स्टैटिक ड्राइंग की जो ये प्रोसीजर जब इसमें कंप्लीट हो जाएगी, जब उस मटेरियल को हम बाहर निकालते हैं तो उस मटेरियल के अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट है इट इज अबाउट द लेस देन 1%। तो उस मॉइस्चर कंटेंट को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, इट कैन बी रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ द डेसिकेटर। डेसिकेटर एक कांच का कुछ इस तरह से, अगर लैब में आप लोगों ने देखा भी होगा, शायद अपनी केमिस्ट्री लैब में पढ़े होते हैं, ये इस तरह से केमिस्ट्री लैब्स में आपके थोड़ा एक ग्लास के पड़े होते हैं डेसिकेटर, इस तरह से कुछ है पड़े, ये कांच का apparatus है और इसके ऊपर यहाँ ऊपर एक लिड लगी होती है और यहाँ इसमें जो हम मटेरियल फिल करते हैं, ये मटेरियल इसके अंदर होता है सिलिका जेल। सिलिका जेल का मेनली काम यही होता है कि ये जो इसमें मटेरियल है उसके अंदर जो भी आपका मॉइस्चर होता है उस मॉइस्चर को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो डेसिकेटर से हम इसकी कंप्लीटली ड्राइंग करेंगे। एजिटेशन के केस में हम क्या करते हैं कि जो हमारा कंटेनर है उसमें एजिटेट करता जाएगा, स्पिन करता जाएगा और स्पिन करने के कारण मटेरियल जब ज्यादा होता है उसके इसमें एजिटेशन करते हैं और उसकी फास्ट ड्राइंग हो जाती है। तो ये जो दोनों प्रोसीजर हैं, ये दोनों प्रोसीजर ही आपके फ्रीज ड्रायर के अंदर या फ्रीज ड्राइंग मेथड के अंदर कंटिन्यू होते हैं। मेनली इसको हम यूज करते कहाँ हैं, इन केस ऑफ एंटीबायोटिक्स। अगर आपने सपोज कोई एंटीबायोटिक्स है उनको मॉइस्चर रिमूव करना है, इन केस ऑफ एंजाइम प्रिपरेशंस, इन केस ऑफ हार्मोनल प्रिपरेशंस, कोई भी अगर सपोज बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में जैसे आप इसमें एग्जांपल दे सकते हो वैक्सीन का, सीरा का, ये सारे के सारे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के एग्जांपल्स हैं। इन केसेस के अंदर हम मेनली फ्रीज ड्राइंग या लायोफिलाइजेशन की प्रोसेस यूज करते हैं क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये काफी सेंसिटिव प्रोडक्ट्स हैं टेम्परेचर के लिए, टेम्परेचर पे डिग्रेड हो जाते हैं। दूसरी बात है कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स भी हैं, इसलिए हम इनके लिए फ्रीज ड्राइंग का जो मेथड है वो यूज करते हैं। तो इसके साथ ही ये टॉपिक हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे।